सीडब्ल्यूसी मीटिंग से पहले एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने, बताते हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम संगठन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और राहुल गांधी जी आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अब ये कन्विंस करना क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। दो शब्द आपने जो बताया ट्वीट वगैरह, उसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है, पुनर्जीवित करना और कन्विंस करना। तो अब पुनर्जीवित करना है तो पहले मानना पड़ेगा कि संगठन मरा हुआ है। अब संगठन मरा हुआ है तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और पोस्टमार्टम करने जाए तो प्रॉब्लम आता है कि इसको मारा किसने, ये अपने आप नेचुरल डेथ मर रहा है या आपने मारा है, किसने मारा है। तो अब अगर मर्डरर को ही पूछोगे कि भाई इसके मौत की कारण क्या है, तो जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उधर जहां कांदिवली में कहीं जो अस्पताल था, शताब्दी अस्पताल वगैरह कुछ, तो वहां पोस्टमार्टम होने वाला था और वहां सचिन वाजे पहुंच गया, इस पर ही बवाल हो गया था। तो अब पुनरुज्जीवित करना है तो मरा हुआ मानना पड़ेगा, और मरा है तो जिसने मारा है उसको ही पोस्टमार्टम करने के लिए कैसे बोल सकते हो। तो अजीब सिचुएशन में कांग्रेस है। तो कम से कम इतना तो कन्विंस हो गए कि पुनरुज्जीवित करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस बची नहीं है, ये तो उन्होंने स्वीकार किया ना। ये तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, हाँ वो थोड़ी बिल्कुल, नहीं दिग्विजय सिंह को भी मानना, ये जो कहते हैं वो सही है, और जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि आपको पुनरुज्जीवित करना है तो आप ही कर सकते हो, आप कांग्रेस के इर्द गिर्द मत रहो, अपने आप कांग्रेस पुनरुज्जीवित हो जाएगी। देखो बंगाल में मरी हुई कांग्रेस ममता ने जीवित कर दी, आंध्र में मरी हुई कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी ने जीवित कर दी। तो जीवित करना पॉसिबल, लेकिन पहले गांधी परिवार को हटा लिया वहां से, कांग्रेस पुनरुज्जीवित हो गई। लेकिन नाम बदल गया थोड़ा सा। आप हट जाओ, ये राहुल गांधी को कन्विंस कौन करेगा। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वो कोशिश में लगी हुई होगी, जो जाकर उधर चाय की चुस्की लेती है, प्रशांत किशोर से 2 घंटा कुछ बंद कमरे में बात करती है, तो शायद बहना कन्विंस कर सकती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, और ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है। अच्छा, आज तो दिग्विजय सिंह की बात करूं तो दिग्विजय सिंह तो अपने हर ट्वीट के नीचे आज जय सिया राम भी लिख रहे हैं, और ये भी उन्होंने एक पुराना फोटो जारी कर दिया इनका, नरेंद्र मोदी का 1982 का, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए हैं, और उसमें कहा कि साहब की ये जो है ये अच्छी बात है भाजपा की कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक बन सकता है, और यह संगठन की शक्ति है। बताइए अब क्या होगा, लगता है वो भी बाहर ये निकलना दिखा चाह रहे रहे हैं कि आप परिवार हट जाओ। ये देखो क्या होता है, वो जो कहानी है ना, राजा का बहुत प्यारा एक तोता होता है, अब वो मर गया है, तो किसकी हिम्मत है तोता मर गया बोलेंगे, तो बोलते हैं नहीं वो पर नहीं उड़ा रहा है, उसकी आंखें नहीं खोल रही है, ना उसकी चोंच वो खोल रहा है, ना पैर हिला रहा है, अरे मरा हुआ है बस, वो छोड़कर बाकी सब बातें करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं दिखा रहे हैं कि भाई जो नीचे वाला कार्यकर्ता है वो टॉप तक जा सकता है, अगर आप कुर्सी खाली करो तो। और ये इतने डर गए, बोलेंगे। मुझे याद आता है, आपको आपने शायद पढ़ा होगा, जिस पर वो ग्लैडिएटर वगैरह फिल्म आई थी ना, हॉवर्ड ह्यूजेस, उसका चरित्र हैं। मैंने पढ़ा है। वो बहुत एक चमत्कारिक इंसान था, विचित्र और विक्षिप्त था, विकृत था। वो खुद को उसने बंद कमरे में रखा था, करोड़ों का मालिक था, तो उसको कोई, यानी ऐसा कहा जाता है कि
उसको कोई ना कहे पसंद नहीं था। बस मैं बोल रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य है, चुपचाप काम करो। यानी मैंने उसकी एक कहानी आपको जानबूझकर बताता हूँ, वो समझने जैसी है। एक बार उसने खुद को बंद करके रखा था, बहुत सालों से बंद करके रखा था। तो उसने अपने मैनेजर को, वो मैनेजर भी उसको फोन पर बोला हुआ था, सामने तो देखा नहीं था कभी। तो उस मैनेजर को बोला मुझे जो मेरे बंगले का हॉल है वो साफ करना है, और साफ किस ढंग से करना है उसकी डिटेल उसने कुछ 4-5 पेज की नोट भेजी थी टाइप करके, कि पूरा कमरा जो है वो स्क्वायर इंचेस में डिवाइड करो, 1 इंच साफ करो, उसके बाद दूसरा इंच साफ करो, इस ढंग से होना चाहिए। और ये छुपे एक कोई छिद्र था, उधर से देख रहा था कि क्या काम चल रहा है। वो बिल्कुल सही जो नोट्स थी उस ढंग से उस जो आया था वर्कर उसने काम किया। आगे चलकर उसने उसको जनरल मैनेजर बना दिया। क्यों? वो कमरा अच्छा साफ करता है। तो आप सोच सकते हो कि आप पूछो मत, बस ऑर्डर दिया है काम करो। अगर आप सवाल पूछोगे तो आपकी नौकरी गई, इस ढंग का वो था हॉवर्ड ह्यूजेस। उसने फिल्में बनाई, एक बात उसको यंग था, उसको फिल्म बना दी थी, और ये डायरेक्टर को मेमो भेजता था। तो उसमें एक मेमो की बात ये है कि उसकी जो हीरोइन थी, रशेस आते थे ना उस वक्त, जितना शूटिंग हुआ वो देखकर उसने अपने डायरेक्टर को नोट भेजी थी कि भाई ये हीरोइन की जो पेटीकोट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो गुस्से में तो डायरेक्टर था वो फिल्म छोड़कर भाग गया, इसको खुद को फिल्म पूरी करनी पड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि राहुल को समझना है तो हॉवर्ड ह्यूजेस पढ़ो आप, तो आपको पता चलेगा कि कन्विंस करना मुश्किल है का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो मजाक ये नहीं जो कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हॉवर्ड ह्यूजेस की चरित्र है वो पढ़ो आप।